उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे और आप लोगों की साधना काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना कुंडली शक्ति के एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। जो कि लगभग ये मान करके चलो 90% लोगों को देखने को मिलता है इसी कुंडली शक्ति की वजह से। समझे मैंने क्या बोला? और इसमें ना गलती कुंडली शक्ति की नहीं होती, गलती टोटली हमारी होती है कि हम तैयार तो होते नहीं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है। हम बस क्या करते हैं, फ़ायदे देखते हैं कि हाँ भाई कुंडली शक्ति के ये फ़ायदे होते हैं, ये फ़ायदे होते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है, हमें पावर्स वगैरह मिल जाती है और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जबकि हम अपने आप को पहले तैयार नहीं करते, अपनी फिजिकल एबिलिटी को नहीं बढ़ाते। ठीक है। अपने दिमाग की पावर्स नहीं बढ़ाते। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस कुंडली शक्ति पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप ये बताओ, गलती कुंडली शक्ति की थोड़ी ही है, गलती तो फिर आपकी है ना, गलती तो हम लोगों की होती है कि हमने अपने आप को उस लायक बनाया ही नहीं। ठीक है। इस शक्ति के लायक बनाया ही नहीं। तो फिर इस शक्ति की वजह से क्या होता है, 90% लोगों को नुकसान देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। और उसमें पता मेन वजह क्या होती है? मेन वजह ये होती है कि हम ना अपने जो 7 चक्र होते हैं, ठीक है, उन पे काम नहीं करते, उन्हें पहले बैलेंस वगैरह करने की कोशिश नहीं करते, डायरेक्ट अपनी कुंडली शक्ति पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है फिर है कि जैसे जब ये कुंडली शक्ति जागृत होती है ना, जब इस पे हम काम करते हुए ये जागृत होती है, तो फिर क्या होती है, ये चक्रों पे अटकने लगती है। ठीक है। वरना इसका पता मेन मोटिव क्या होता है कि आपके मूलाधार चक्र से उठना। ठीक है। अगर आप इस पे काम करोगे तो, वरना तो ये नॉर्मली पड़ी रहती है, लेकिन जब आप इस पे काम करते हो तो ये फिर उठती है। इसका मोटिव होता है मूलाधार चक्र से उठ करके सहस्त्रार चक्र से इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाना, सहस्त्रार चक्र से निकल करके। लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में इतनी गंदगी भरी रहती है, हमारे 7 चक्र पूरी तरीके से डिसबैलेंस रहते हैं। ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, फिर जब ये कुंडली शक्ति ऊपर उठती है ना, तो ये सही तरीके से फिर ऊपर नहीं जा पाती, सहस्त्रार चक्र तक जा नहीं पाती, बीच बीच में अटक रही होती है हर एक चक्र पे। ठीक है। और फिर जब ये अटक रही होती है किसी जगह, तो फिर आदमी को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसी कुंडली शक्ति की वजह से, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। सपोज करो आपके आपके ये हार्ट चक्र पे अटक गई है कुंडली शक्ति, तो आप देखोगे कि आपका हार्ट ना फिर वीक होना शुरू हो जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। ये सपोज करो आपकी आपकी कुंडली शक्ति पे आप काम कर रहे हैं और वो मूलाधार चक्र पे अटक गई। ठीक है। तो आप देखोगे मूलाधार चक्र से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आपको फेस करने को मिलने लगेगी। ठीक है। आपके यहाँ तक कि ऐसा भी होगा कि बस वे पॉइंट्स नहीं मैं शेयर करता, आप समझ ही पा रहे होगे। ठीक है। वरना मैं ये बोला आपको बहुत तरीके की सेक्सुअल डिसीज वगैरह वो भी होने लगेगी इसी कुंडली शक्ति की वजह से। ठीक है। जिस जिस जगह ये अटकती जाएगी ना, उस जगह आपको प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करने लगेगी। ठीक है। और मेन चीज़ ये कि अगर ये एक बार सिर में सिर में अटक गई, ठीक है, जैसे सपोज करो जैसे तैसे ये ऊर्जा ऊपर उठ गई और आपकी थर्ड आई तक पहुंच भी गई। ठीक है। लेकिन वहाँ पे अटक गई, तो आप सोच भी नहीं सकते फिर आपके सिर में इसका कितना ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। पूरे दिन आपका सिर भारी रहने लगेगा। ठीक है। आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेशन में रहना शुरू कर दोगे, नींद अच्छी तरीके से नहीं आ पाएगी। समझे मैंने क्या बोला? यानी आपको ना इसके इतने नुकसान मिल सकते हैं, इतने नुकसान, इतनी गंभीर बीमारियाँ हो सकती है इसी कुंडली शक्ति की वजह से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा कि अगर आप कुंडली शक्ति पे काम कर रहे हैं ना, तो इससे पहले ना, ठीक है, कि अपने ना 7 चक्रों को बैलेंस करने पे ध्यान दो। ठीक है। और अगर आपको 7 चक्र बैलेंस करने नहीं आते ना, तो मैं आपको बैलेंस वगैरह करवाता हूँ। ठीक है। कि किस तरीके से 7 चक्र वगैरह बैलेंस करने होते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कुंडली शक्ति पे काम करना है ना, तो पहले आपको अपने 7 चक्रों को अलग अलग कर करके थोड़ा थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। और रही बात कुंडली शक्ति की, कुंडली शक्ति पे तो बेटर ये रहता है कि काम वगैरह ना किया जाए। ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो साथ में कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। ठीक है। वरना आपको इसके इतने नुकसान देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको वजह बताई दी कि एक तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, हम प्योर नहीं होते अंदर से, पता नहीं ऊट पटांग खाते रहते हैं ना, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा, और ऊपर से हमारा जो 7 चक्र है वो भी डिसबैलेंस पड़े रहते हैं। तो फिर क्या होती है, कुंडली शक्ति अटकने लगती है अलग अलग चक्रों पे, और फिर उस जगह से रिलेटेड आपको बहुत नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, डायरेक्ट कुंडली शक्ति पे काम वगैरह मत करो, पहले आपको अपने 7 चक्रों को बैलेंस करना होगा। ठीक है। अगर आप पे आते हैं तो ठीक है, वरना आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके 7 चक्र बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं नंबर नीचे डाल दूंगा व्हाट्सएप का। ठीक है।
तो फिर आप चाहे अपनी कुंडली शक्ति पे काम वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज तो इसके चक्कर में पड़ो ही मत, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। तो उम्मीद है समझ गए होगे कि इसका सबसे बड़ा अपने आप में क्या नुकसान होता है, ठीक है। ये शक्ति अपने आप में ना कुछ बेकार नहीं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही पवित्र एनर्जी होती है। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि हम ना, ठीक है, हम तैयार नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए, इसे संभालने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर जिस वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती है। इसमें गलती कुंडली शक्ति की नहीं होती, टोटली हमारी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कुंडली शक्ति वगैरह से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।